श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। वैवस्वत मनु जी ने बसाया था कौशल प्रदेश। पावन सरयू नदी का तट और खंड है भारत देश। कितने ही पराक्रमी राजा उनके वंशज थे, उन्हीं में से तो राजा दशरथ भी है एक हुए। वेदों के ज्ञाता थे, राजा धर्म के रक्षक थे। बड़े दयालु रण में कुशल और प्रजा पालक थे। ईश्वर की भक्ति करना उन्हें बड़ा ही भाता था। उनके राज में प्रजा को कोई कष्ट न आता था। जैसे राजा दशरथ थे वैसा सब चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। स्नान एक दिन राजा लगे देखने दर्पण। श्वेत बाल कुछ आए नजर कभी जो ये श्याम वर्ण। लगे सोचने राजा ढलने लगा मेरा यौवन। निसंतान हूँ मैं ना जाने अब तक किस कारण। जो न हुई संतान कौन मेरा वंश चलाएगा, मेरा उत्तराधिकारी बनकर आएगा। इतना सोच के राजन ने विद्वान है बुलवाए। लगे पूछने राजा कौन सा यत्न किया जाए। पुत्रेष्ठी यज्ञ कर लो पंडित ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। अपने कुल गुरु वशिष्ठ को फिर तो दशरथ ने बुलवाया। अपने मन का सारा भेद फिर उनको बतलाया। गुरु वशिष्ठ भी हुए अति प्रसन्न मनोकामना जान। पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का है किया विधि विधान। बड़ी मनोरम यज्ञशाला का फिर निर्माण कराया। श्याम वर्ण का एक घोड़ा भी गुरुजी ने मंगवाया। अपनी तीनों रानियों को राजन ने खबर सुनाई।
सुन कर के तीनों ही रानी मन में है हर्षाई। विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ फिर करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। विद्वान तपस्वी ऋषि मुनि गण कितने यज्ञ में आए, पवित्र मंत्रोच्चारण के संग यज्ञ रहे करवाए। सबके साथ में राजा ने है मधुर व्यवहार किया, यज्ञ में जितने ज्ञानी पधारे हैं आभार किया। ऋषियों के सानिध्य में जब यज्ञ हुआ संपन्न, भेंट किया राजन ने सबको बड़ा धान्य और धन। यज्ञ प्रसाद चढ़ा के राजन ने सब में बंटवाया, अपनी तीनों रानियों को भी है प्रसाद खिलाया। होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आई नवमी तिथि, गर्भ से कौशल्या के घड़ी ये राम जन्म की थी। श्याम वर्ण के पुत्र हुए हैं बड़े ही तेजस्वी, सुनकर बड़े ही हुए प्रसन्न राजा दशरथ जी। फिर तो रानी कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ, रानी सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया। हर्षोल्लास में सारी नगरी कर रही मंगल गान, सबको ही राजा दशरथ ने दिया उचित है दान। नामकरण फिर पुत्रों का राजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। गुरुदेव ने बड़े पुत्र को रामचंद्र दिया नाम, भरत नाम देकर मंझले को कर दिया है शुभ काम। रानी सुमित्रा के पुत्रों की फिर बारी आई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रख कर है रीत निभाई। बीते समय के साथ में पुत्र होने लगे बड़े, तीनों लोक में चर्चे दशरथ पुत्रों के होने लगे। जान लिया ये भोले ने आ गए विष्णु के अवतार, बाल रूपी दर्शन करने का मन में है विचार। बन के मदारी भोले अयोध्या नगरी आते हैं, पावन कथा